Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see MBA entrance exams का टाइमलाइन. तो टाइमलाइन मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और एंड डेट नहीं, तो एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होती है, रिजल्ट कब रहता है, सब कुछ देखेंगे. द रीजन बिहाइंड दिस वीडियो इज कि कैट का रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन इज फास्ट अप्रोचिंग, इसलिए हमने सोचा सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम्स का एक टाइमलाइन बना लेंगे. अभी तुम सोचोगे कि सर नहीं मैं तो कैट दे रहा ही नहीं हूँ, नहीं मैं तो सीमैट दे रहा ही नहीं हूँ, नहीं मैं स्नैप दे रहा ही नहीं हूँ. इट्स फाइन. आइडियली तुमने सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए. यू हैव टू राइट अदर एग्जाम्स एज बैकअप. नंबर 1 बैकअप की तरह लिखो या फिर एटलीस्ट एज अ प्रैक्टिस लिखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यस आई एम टारगेटिंग CET, तो सिर्फ CET दे रहे हो एंड दैट टू यू आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो पूरा एनवायरनमेंट जो माहौल है कि हाँ तुम्हें इतना टाइम पहले पहुंचना है, गेट पे एडमिट कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, फोटो खींचो, फिर थोड़ा चिल मारो, बैठना पड़ता है एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, फिर 2.5 घंटा एग्जाम लिखो, फिर वापस बैठो, रफ शीट मांगो. ये सब जो एनवायरनमेंट है उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे मत करो कि हाँ मैं CET देने जा रहा हूँ फिर बाकी एग्जाम्स नहीं दे रहा हूँ. तो देर आर 2 रीजंस व्हाई यू शुड राइट दी अदर एग्जाम्स एज वेल एज अ बैकअप. ठीक है, आइडियली ऑलवेज देयर शुड बी अ बैकअप प्लान या फिर एटलीस्ट एज अ प्रैक्टिस. ऑलराइट, लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो. बिफोर जंपिंग इन द वीडियो गाइज, तुम्हें पता है कि हमने डेटा एनालिटिक्स का अपस्किलिंग रिलेटेड जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है एंड इट इज गोइंग टू बी IIT मद्रास सर्टिफाइड. मतलब तुम्हें बोधि ट्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, तुम्हें IIT मद्रास का सर्टिफिकेट मिलने वाला है. तो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि तुम लेट्स से फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या फिर तुम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तुम्हें प्रोफाइल बिल्ड करना है, या फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, तुमने गैप ईयर लिया है, या तुम अभी जॉब कर रहे हो. बीट एनीथिंग, अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंटली डेटा एनालिटिक्स हर जगह यूज होता है एंड यू आर गेटिंग IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन. सो इसका इंपॉर्टेंस या इसका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी हाई रहने वाला है गाइस. ऑलराइट, तो ये कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है? यू विल बी गेटिंग IIT मद्रास सर्टिफिकेशन जैसे मैंने बोला, बट दिस इज अ कोर्स कम इंटर्नशिप प्रोग्राम. मतलब जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे उनको हम लोग 2 क्रेडिट्स भी दे सकते हैं अंडर AICTE नॉर्म्स. ठीक है, AICTE नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग तुम्हें 2 क्रेडिट्स भी दे सकते हैं अगर तुम्हें एज ए इंटर्नशिप लेना है. तो दिस कोर्स इज टॉट बाय IIT मद्रास एलुमनाई जो कि अमेजोन में जॉब कर रहे हैं या अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रहे हैं या मेरिलिटिक्स, एक्सेंचर एटसेट्रा. तो वो लोग तुम्हें पढ़ाने वाले एंड उनका रोल डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा एनालिस्ट वाला ही रोल है. तो जिनको एक्चुअल एक्सपीरियंस है ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करने का डेटा एनालिटिक्स वाला, वही तुम्हें पढ़ाने वाले. और IIT मद्रास के एलुमनाई. जॉब शैडोइंग रहेगा, प्रोजेक्ट बड़ी भी रहेगा. जॉब शैडोइंग मतलब जैसे ये लोग सिखाने वाले वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं अमेजोन में एज अ डेटा एनालिस्ट वो तुम्हें देखने मिलेगा. प्लस वो तुम्हें गाइड करेंगे, वो तुम्हें पर्सनली मेंटर करेंगे कि हाँ ये करो, नहीं वो मत करो, ऐसे करो. ठीक है, तो वो एज अ प्रोजेक्ट बड़ी भी रहेगा. तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा राइट डेटा एनालिटिक्स का करने के लिए, तो वो लोग ही तुम्हें गाइड करेंगे. तुम्हें प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट करने मिलेगा, मतलब ऑब्जर्व करो, रिसर्च करो, एनालाइज करो एंड देन कंक्लूड करो. ये सब तुम्हें करने मिलेगा ऑब्वियसली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस जो कि IIT मद्रास के एलुमनाई है. प्लस जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में अंडर AICTE नॉर्म्स यू गेट 2 क्रेडिट्स फॉर द इंटर्नशिप. ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है. एंड CV के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी जो भी मार्केट में देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स. ठीक है, बहुत सर्टिफिकेट्स तुम्हें मिलने वाले हैं, बट वो सर्टिफिकेट्स तुम सिर्फ अंडर सर्टिफिकेशन टैब ही डाल सकते हो. ठीक है, कि सर्टिफिकेट है ये, इसमें मैंने सर्टिफिकेशन किया. बट ये जो हमारा कोर्स कम इंटर्नशिप प्रोग्राम है यू कैन ऐड इट अंडर एक्सपीरियंस टैब एज वेल. तो एक्सपीरियंस टैब में कैसे ऐड करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है. सो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स तुम्हारे अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. तुम्हें अभी लेट से XY जॉब मिल रहा है तो ये दिस विल हेल्प यू गेट 2 जॉब्स अबव द XY लेवल. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स. हाँ, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई रहेगी. डू चेक आउट द जो भी ये कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है वेबसाइट पे जाके तुम लोग चेक कर सकते हो. लेट्स नाउ जंप इन द वीडियो. तो सबसे पहला एग्जाम आइडियली, मतलब ये सबसे लास्ट क्यों डाला है तुम बोलोगे, तो दिस इज GMAT का एज सच कुछ डेट नहीं होता है. इट्स अप टू यू कि कब एग्जाम लेनी है. तो जनरली मतलब तुम्हें सपोज एक डेट को लेनी है, उसके 6 महीने पहले एटलीस्ट तुम्हें बुक करना पड़ता है वो स्लॉट
कि मुझे ये दिन में एग्जाम देनी, एंड वो स्लॉट का रजिस्ट्रेशन एंड डेट होगा 24 घंटे पहले जस्ट। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे कल एग्ज़ाम देनी है तो मुझे 6 महीने पहले स्टार्ट कर सकता हूँ मैं रजिस्टर करना, या फिर आज कर सकता हूँ कल एग्ज़ाम देनी है तो। बट आइडियली वी वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि फिर वो स्लॉट मिलता नहीं। तुम्हें कल एग्ज़ाम देनी है, तुम आज स्लॉट ले नहीं सकते हो, जनरली मिलेगा नहीं। एटलीस्ट 2 to 3 months इन एडवांस तुमने लेना चाहिए, 2 to 3 months। उसकी फीस रहेगी 25,000 रुपीज़, ठीक है, डॉलर्स में पे करना होता है, रफली अराउंड $300 रहता है। एडमिट कार्ड तुम्हें तुरंत एज अ मेल आ जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड मेल है, आफ्टर पेमेंट तुमको आ जाएगा। एग्जाम डेट जो तुम लोगे वो तुम्हारा एग्जाम डेट रहेगा, एंड रिजल्ट एग्जाम देने के जनरली 3 weeks बाद आ जाता है। तुम लोग मतलब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे कॉलेजेस के लिए। तो GMAT क्यों देना चाहिए? GMAT थ्रू जिसको बाहर जाना है उन्होंने तो देना ही चाहिए, अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वो एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं। बट तुमको GMAT थ्रू इंडिया में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो टॉप लेवल कॉलेजेस है, दैट इज़ ISB हो गया या फिर तुम्हारा SP जैन हो गया, ठीक है, वो कौन से एग्ज़ाम थ्रू कौन सा कॉलेज टॉप का है उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि क्यों ये एग्ज़ाम्स देने चाहिए। तो GMAT ज़रूर दो। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है, बट इसका स्कोर भी 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो तुम्हें एक बार पढ़ना है, तुम दे के रखो एग्ज़ाम, फिर तुम्हें एडमिशन लेना है नहीं लेना है, तुम जॉब कर रहे हो पैरेलली, तुम सोच सकते हो। अचानक से तुम्हें लगा कि नहीं, कॉर्पोरेट लैडर में मैं रुक गया हूँ, GMAT का मैंने दिया था एग्जाम, अभी तुम अप्लाई कर सकते हो, तो वो वैलिड रहता है 5 साल तक, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज CMAT। तो CMAT जनरली अभी ये CMAT के जो डेट्स देखोगे तुम्हें, ये लास्ट ईयर के डेट्स है। रीजन बीइंग ये साल के अब तक डेट्स उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, कुछ भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, और CMAT का चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी जैसे लास्ट टाइम CMAT का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 13 Feb था। यू विल गेट अ रफ आइडिया बिकॉज ऑफ दिस डेट्स। 1 महीना चला था, उसकी फीस रफली अराउंड 2,000 रुपीज़ रहती है। तो ये ओपन कैटेगरी के लिए प्लस मेल के लिए जो मैक्सिमम फीस पे करनी पड़ती वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स में फीमेल्स को और कम पे करना है, फिर जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कम पे करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड 1 मई को आया था, एग्जाम 4 मई को थी, और रिजल्ट तुरंत 3 हफ्ते में आ गया था तुम्हारा, ठीक है, 3 to 4 weeks में रिजल्ट आ गया था। ये सब डिलेड प्रोसेस थी, तो आइडियली इसके पहले होना चाहिए, ठीक है। जैसे पिछले ये साल का ये हुआ था 23 का, पिछले साल अप्रैल में ही हो गया था सब, तो ठीक है। तो ध्यान देना है, अप्रैल मई में CMAT हो सकता है। तुम्हें ये सारे एग्जाम्स ना प्रेप करना है, क्योंकि कैसा है कि कॉन्ट्स LR वर्बल जनरली सेम होता है, बस कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें होती है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है हर एक एग्जाम के लिए। जैसे GMAT के लिए AWA हो गया, एनालिटिकल रिटर्न असेसमेंट, CMAT के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, GK हो गया, वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी LR कॉन्ट्स वर्बल जनरली सारे एग्जाम जो देखेंगे मोर और लेस 19-20 रहता है। ऑलराइट, CMAT का क्लियर है? कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम है हमारी CET। तो अगेन ये साल के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अभी तक रजिस्ट्रेशन डेट आया नहीं, बट रफ आइडिया मिलेगी तुम्हें, ठीक है। ये सब से तुम्हें रफ आइडिया मिलने वाली, और हमने ये अरेंज कैसे किया है तुम्हारे एग्जाम डेट के हिसाब से। ऑलराइट, कि सबसे पहले जो एग्जाम डेट होती है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। कि सबसे पहले जो एग्जाम रहेगी वो सबसे पहला एग्जाम रहेगा, सबसे लास्ट में जो रहेगी वो सबसे लास्ट। तो CMAT जनरली लास्ट होती है। GMAT लास्ट क्यों लिखा है? जैसे मैंने बोला कि तुम कभी भी ले सकते हो, इसलिए GMAT लास्ट में लिखा है। तो ये भी हमने ये CET का सिर्फ जो एक्चुअल एग्जाम हुई थी, जो फिर टेक्निकल इश्यूज के बाद रीशेड्यूल करके वापस से री एग्ज़ाम, वो सब नहीं लिखा है, ठीक है। तो 25 मार्च 26 मार्च को एग्ज़ाम हो गई थी, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 23 फेब था, 4 मार्च तक चला। फीस जनरली 1000, अगेन वापस से रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कम रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड 18 मार्च तक आ गया था, एंड देन तुम्हारी एग्ज़ाम 25-26 मार्च को हो गई थी। तो इसका तुमको जैसे मैंने बोला एंड में स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अभी जैट का ये ऑफिशियली तुम्हारा नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। दिस इज ऑफिशियल फॉर दिस ईयर। ऑलराइट, ये दोनों पिछले साल के हिसाब से लिखा है, क्योंकि अभी जैट तक जो एग्जाम से उनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो 15 जुलाई से स्टार्ट होके बहुत लंबा विंडो देता है, इनका फिक्स प्रोसीजर रहता है, ठीक है। 30 नवंबर तक इनकी फीस ज़्यादा रहेगी, 2100 रहेगा
2100 प्लस 28 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। 7 जैन को एग्जाम होगी। रिजल्ट डेट का ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट लुकिंग एट प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स, जो भी पैटर्न दिख रहा है जैन में आ जाता है उनका, ठीक है। रिजल्ट डेट जैन में ही होता है। ऑलराइट, जैट का क्लियर है। देन स्नैप का भी नोटिफिकेशन आउट है कि 23 अगस्त से 23 नवंबर तक तुम भर सकते हो 2250 रुपये। इसकी एग्ज़ाम अलग अलग डेट्स पे होती है, ठीक है। जैसे तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा 10, 17, 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली, रिजल्ट तुम्हारा जैन में आएगा। ऑलराइट, ऑल्सो हमारे सारे बंडल्स 2024 के नाउ आर ऑफिशियली लाइव, बीट तुम्हारा CET, CMAT, स्नैप, जैट, टेस्ट, एनमैट, जो भी एग्जाम देना चाहते हो सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ आवर बंडल्स डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। एंड ऑल्सो वी आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 18 सितंबर। 18 सितंबर से नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग। अभी कमिंग टू कैट, जैसे जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया, जैसे मैंने बोला कि डेडलाइन इज फास्ट अप्रोचिंग, 13 सितंबर, तुम्हारे पास अभी एक ही वीक है 13 सितंबर। एंड आइडियली आई वुड सजेस्ट कि फॉर्म भर दो, जिन्होंने प्रेप किया है नहीं किया है फॉर्म भर दो। एटलीस्ट तुम्हें फील आना स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का कि हाँ मैं अभी प्रेप कर रहा हूँ सीरियसली, मुझे अभी एग्जाम देना स्टार्ट हो गया है, तुम वो जोन में चले जाओगे। ऑलराइट, तो इसकी फीस 2400 है। एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर तक आ जाएगा। एग्जाम डेट फिक्स्ड है, रिजल्ट वापस से, रिजल्ट डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर जैन में इसका रिजल्ट आ जाता है। अभी कमिंग टू एनमैट, अभी ये एनमैट का कैसा है कि एनमैट वापस से GMAT कंडक्ट करते हैं, तो उनका अलग प्रोसीजर रहता है। तो उनका भी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से ये साल का, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर जैसे मैंने बोला कि CET एंड CMAT, बाकी सारे ये साल के एक्चुअल, ठीक है। तो इसकी फीस 2800 प्लस टैक्सेस है। बाकी मतलब टैक्सेस भरना कुछ एग्जाम्स में होता है, कुछ एग्जाम्स में नहीं होता है। एडमिट कार्ड जैसे तुम शेड्यूल करते हो, इसमें वापस से तुम्हें शेड्यूल करना है, ठीक है। यू हैव टू चूज अ डेट, फिर वापस से रीशेड्यूल का अलग से पैसे लेते हो। सो दिस इज फर्स्ट, ठीक है, कि एक बार शेड्यूल कर रहा हूँ, अच्छा स्कोर आ रहा है, मुझे इतना अच्छा स्कोर आ गया कि मैं NMIMS मुंबई मिलेगा मुझे, फिर वापस से नहीं भर रहे हो तो ये फीस लगती है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड 24 घंटे विद इन 24 आवर्स ऑफ शेड्यूलिंग, मतलब आज शेड्यूल कर रहे हो तो कल तक बिटवीन दोज 24 आवर्स तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एग्जाम डेट तुम्हें चूज करनी है, वहाँ पे ऑप्शंस आएगा। और रिजल्ट डेट क्या आता है कि विद इन 48 आवर्स ऑफ टेकिंग द एग्जाम, जैसे आज एग्जाम ले रहे हो तो परसों के पहले या परसों तक तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, यही डिस्कस करना था ये वीडियो में। कुछ भी डाउट्स रहेंगे कि हाँ टाइमलाइन ऐसा है वैसा है, कब रहता है, ये क्या रहता है, कितना फीस, कुछ भी मतलब रिगार्डिंग एग्जाम या रिगार्डिंग कुछ भी फॉर्म फिलिंग, कुछ भी आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी आर देयर टू गाइड यू। ऑलराइट, बिफोर मतलब क्लोजिंग द वीडियो, और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे लिए है, दैट इज कि सिलेबस कैसे होता है। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्स, वर्बल, LR जनरली मोर और लेस सिमिलर रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल रहेगा, ठीक है, अक्रॉस ऑल एग्जाम्स। थोड़ा GMAT का अलग हो जाता है, ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन टाइप्स अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग होगा। वापस से कमिंग टू जनरल अवेयरनेस या GK, एनमैट में नहीं रहेगा, कैट में नहीं रहेगा, स्नैप में नहीं रहेगा, जैट में रहेगा, CMAT में रहेगा, CET और GMAT में नहीं रहेगा। फिर ये अदर्स क्या है कि काफ़ी हर एक एग्जाम के लिए कुछ अदर्स चीज़ें भी होते हैं। जैसे जैट में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, जैट में डिसीजन मेकिंग होता है। CMAT में क्या होता है, GK तो होता है प्लस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है। GMAT में AWA होता है, जैसे मैंने बोला एनालिटिकल रिटर्न असेसमेंट। तो ऐसे हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हमने बोला कि एज अ बैकअप तो भी तुम दूसरे एग्जाम्स दे सकते हो, एज अ बैकअप नहीं देना चाहते हो तो एज अ प्रैक्टिस तो भी दूसरे एग्जाम्स दे सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, वही तुम्हें सब कुछ बताना था। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एज ऑलवेज इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, एंड डेली बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्विजेज डाल रहे हैं, वो कैप शीट्स डाल रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का बहुत फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डाल रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली होती है उसका एनालिसिस हम लोग इंस्टाग्राम चैनल पे और डालते हैं, और यूट्यूब तो है ही हमारा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज,
See you in the next video.